हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली है और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए और कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मुकाबला अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है, वहां पर टॉस अपडेट क्या होगा और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेप्यूटी न्यूज एडिटर आकाश विश्वास और मेघा मलिक। Welcome Megha, welcome Akash. First time with us. थैंक यू। We have new guest here, Megha. वेलकम मेघा। जिस तरीके थैंक से यू। अभी दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की है 7 विकेट से, क्या कहना चाहेंगी इस जीत के बारे में? और सनराइजर्स हैदराबाद जो कि एक हैवी साइड लग रही थी इस मुकाबले से पहले, लगभग हर क्रिकेट एक्सपर्ट यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगा, लेकिन वो जीत नहीं मिल पाई सनराइजर्स हैदराबाद को। क्या कारण रहे, किन कारणों से आज यहाँ पर हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे को लगता है कि एक तो पहले बैटिंग करने का आइडिया उतना अच्छा शायद नहीं था। उनको लगा होगा कि उनका बहुत बैटिंग हैवी टीम है, तो शायद एक 200 प्लस 250 अराउंड वो स्कोर कर पाएंगे, बट दैट वाज नॉट द केस। वो नहीं हो पाया और हमने पिछले मैच में भी देखा था कि उनका बैटिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो हर मैच में मार पा रहे हैं। जब वो फर्स्ट मैच के बाद से लास्ट 2 मैचेस में उनकी बैटिंग नहीं चली है, तो अगर आपका एक या दो बैट्समैन ही फायर कर रहा है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप हर मैच में 200-250 मारेंगे और फिर वो दूसरी टीम चेज नहीं कर पाएगी। तो एक तो मेरे को लगता है कि वो उनका चेज करने का पहले बैट करने का डिसीजन ठीक नहीं था। सेकंड ऑफ ऑल, जब आपके पास 160 प्लस ही बस स्कोर होता है, 170 से भी कम स्कोर होता है, तो वो डिफेंड करना ऐसे, मतलब T20s में यानी 160 प्लस स्कोर अनलेस वो 200 पार होता है, थोड़ा उतना भी चैलेंजिंग अभी के बैटिंग के लिए तो नहीं होता है। तो मेरे को यही लगता है कि इट वाज टू इजी अ टारगेट फॉर दिल्ली कैपिटल्स टू चेज डाउन। आकाश, क्या कहेंगे दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बारे में? कहां पर कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद लैग करती हुई नजर आई इस मुकाबले में? देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद कहाँ लैग की, इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि जैसे अभी मेघा ने बताया, रन्स ज्यादा नहीं थे बोर्ड पे। ठीक है, 13वें ओवर तक में अगर आपकी आधे से ज्यादा टीम डगआउट लौट चुकी है, जिसका मतलब आप मैच वहीं हार चुके हैं, अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉलिंग यूनिट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अगले टीम को भी डोमिनेट कर सके, उनको उनके लिए भी 100 रन 120 रन बनाना मुश्किल कर दे। ठीक है, और जिस तरीके से आज दिल्ली कैपिटल्स ने चेस किया है, आप देखिए वहां पे बहुत अच्छी शुरुआत दी है फाफ डुप्लेसी और जेक फ्रेजर मैकगर्क ने। दोनों ने लगभग 50 प्लस पार्टनरशिप की ओपनिंग स्टैंड के लिए। फाफ डुप्लेसी की एक 50 आ गई, तो मैच वो आधा वहीं जीत चुके थे। और मैं शायद प्री मैच में अभी प्री डिस्कशन में किसी से कह भी रहा था अपने कोलीग्स में से कि हमें लगता है कि जब तक अगले मैच का टॉस होगा, शायद उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ये यहाँ पे विक्टोरियस हो जाएंगे। तो वही हुआ। हालांकि टॉस होने में अभी 4 मिनट बचा है और मैच कुछ मिनट पहले ही खत्म हुआ है, जो पहला मैच था संडे का डबल हेडर का पहला मैच। तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी डोमिनेंस यहाँ पे स्टैम्प कर दी है। 2 मैचेस दोनों में विक्ट्री, और अक्षर पटेल के लिए हमें खुश होना चाहिए क्योंकि पहला सीजन है एज कैप्टन। अक्षर पटेल पे जो भरोसा दिखाया गया है और उसका उन्होंने भरपूर जो है आउटपुट दिया, बहुत एक हेल्दी आउटपुट, बहुत एक पॉजिटिव आउटपुट है यहाँ पे। और जबकि आप ये देखिए कि केएल राहुल पिछले मैच में नहीं थे, उसके बावजूद वहां पे आशुतोष शर्मा ने वहां पे एक बहुत अच्छी पारी खेली, एक हीरोइक नॉक खेला वहां पे। लेकिन आज जिस तरीके का टारगेट था उसको पूरा करने के लिए जेक फ्रेजर मैकगर्क और डुप्लेसी दोनों की पारी ने ही काम कर दिया। तो जो शुरुआत थी दोनों टीम्स के बीच में, सबसे बेसिक अंतर यही था कि रन्स और स्टार्ट जिस तरीके का होना चाहिए। आप सनराइजर्स हैदराबाद के पहले मैच को देखिए, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक सिरे से उनकी बल्लेबाजी जो शुरू हुई थी, उसका जवाब यहाँ पे उस मैच में राजस्थान रॉयल्स के पास नहीं था। लेकिन आज बिल्कुल उलट दिखा है। जैसे ही अभिषेक शर्मा और रनआउट हुआ, वहीं से कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी बैटिंग जो स्ट्रेंथ है वो डगमगाती हुई दिखी। बहुत फ्रेजाइल दिख रहे थे आज, और हमें लग रहा था कि ट्रेविस हेड वर्सेस मिचेल स्टार्क का एक अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन, फियर्स कंपटीशन होगा, वो भी हमें एक तरीके से देखने को मिला। तो जब ट्रेविस हेड, किशन और अभिषेक शर्मा, ये टॉप 3 आपका ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, जिसका मतलब यही है कि अब आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। लास्ट में
अगर हम यहाँ पे स्कोर कार्ड देखें तो अनिकेत वर्मा एक 74 जो 41 जो नॉक खेली है उन्होंने, वो एकमात्र ऐसी नॉक थी जिसने एसआरएच को आज सहारा दिया है। नहीं तो अगर वो भी नहीं चल पाते तो आई बिलीव ये मैच और पहले खत्म हो जाता। बिल्कुल, अनिकेत वर्मा की तरफ से जो 74 रनों की एक शानदार पारी देखने को मिली। अनिकेत वर्मा की इस इनिंग्स को कैसे रेट करेंगे मेघा आप? और जिस तरीके से क्रूशियल स्टेज पर उन्होंने ये बेहतरीन पारी खेली, हालांकि टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही कई झटके लगे सनराइजर्स हैदराबाद को, ईशान किशन, ट्रेविस हेड के बल्ले से बहुत रन नहीं निकले। अनिकेत वर्मा क्या ये आईपीएल 2025 के नए सुपरस्टार साबित हो सकते हैं? जी, आई थिंक साबित, अगर हम लास्ट 2 मैचेस देखें, साबित कुछ तरह तो हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि जैसे उन्होंने क्लासन के साथ जो पार्टनरशिप बनाई 77 रन्स की। क्लासन एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर, इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, इतना टी20 क्रिकेट खेले, तो उनके साथ एक पार्टनरशिप बनाना जहाँ पे आपने उतना ज्यादा उनसे बहुत कम क्रिकेट खेला है, तो वो एक टेम्परामेंट आई थिंक बहुत जरूरी होता है। और अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो। जो दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर है उनमें भी एक्सपीरियंस है। आप स्टार्क को फेस कर रहे हो, स्टार्क को शायद उन्होंने फेस नहीं करा है, बट जैसे उन्होंने खेला, जो वो टेम्परामेंट चाहिए होता है, मेरे को लगता है जहाँ पे आपके पहले 4 विकेट्स गिर चुका है, बहुत बड़े विकेट्स है वो 4 विकेट, तो आपके पास साथ ट्रेविस हेड नहीं है, आपके पास अभिषेक शर्मा बहुत जल्दी आ चुके हैं, तो उस जगह पे खड़े होके जैसे उन्होंने बैटिंग करी है आज, लाइक फियरलेस बैटिंग जिसको हम कहते हैं, आई थिंक ही इज ऑलरेडी द सुपरस्टार ऑफ आईपीएल 2025 अभी तक तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल, अगले सुपरस्टार साबित हो सकते हैं। और जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे जब आईपीएल 25 शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले बिग फाइंडिंग्स जिन प्लेयर्स की लिस्ट को हम बना रहे थे, वहां पर अनिकेत वर्मा का नाम सबसे ऊपर देखा जा सकता है। जीशान अंसारी, आकाश में बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, मैच से पहले जिस तरीके से वो एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में देखे जा रहे थे, परफॉर्मेंस बेहतरीन आई। और ये एसआरएच की न्यू फाइंडिंग हो सकते हैं, क्योंकि एसआरएच जिस तरीके से स्क्वाड नजर आ रही है, कुछ नए प्लेयर्स पर ये स्क्वाड डिपेंडेंट है। पैट कमिंस नए प्लेयर्स पर भी भरोसा जता रहे हैं और ये प्लेयर्स उनके लिए परफॉर्म करके भी दे रहे हैं। एसआरएच के लिए ये कैंपेन कितना अच्छा हो सकता है, भले उन्हें आज दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, आज उनके लिए भी एक ऐसा मोमेंट था कि एक नया टैलेंट अनर्थ हुआ है, ठीक है, और जीशान अंसारी, और ये पैटर्न आप देख लीजिए, आईपीएल की शुरुआत से ही विपराज निगम आए, हालांकि बॉल से उतना अच्छा कारनामा वो कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बैट से उस चीज को फुलफिल कर दिया था। आज भी फील्डिंग किया, अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया, तो विपराज निगम भी प्राइमरीली एक स्पिनर है। उसके बाद हमने विनेश पुथुर को देखा, उन्होंने भी अपनी फिरकी से वहां पे जादू दिखाया था सीएसके के अगेंस्ट, और आज यहाँ पे जीशान ने भी वही काम करके दिया है। डीसी ने 3 विकेट्स खोए, तीनों के तीनों जीशान के खाते में गए थे। तो एक यहाँ से तो ये पैटर्न सेट हो गया है कि आई थिंक दिस आईपीएल 18 आईपीएल 2025 इज मोर अबाउट अनअर्थिंग द क्वालिटी स्पिनर्स, और जो कि अभी तक होता आ रहा है। और इसके बाद अगर मैंने आपको पहले भी जब हम प्री मैच में बात कर रहे थे तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि इतना स्टार स्टडेड लाइनअप है आज, वहां पे अगर जीशान टैलेंटेड होंगे तो जरूर फ्लरिश करेंगे, और जो कि आज वही उनके साथ हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जीशान देखिए 3 विकेट है, तीनों उनके नाम है, केएल राहुल, जेक फ्रेजर मैकगर्क और फाफ डुप्लेसी। और ये एक बार को मैकगर को आप अगर साइड में भी रख दे तो फाफ डुप्लेसी, केएल राहुल आर प्रूवन टैलेंट्स इन द इंटरनेशनल सर्किट। हमें पता है उन्होंने अपने अपने न केवल फ्रेंचाइजी के लिए बल्कि कंट्री के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आईपीएल में क्या किया है, और कई सालों से खेलते आ रहे हैं, सीनियर फिगर से, पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप भी आप इनको बोल सकते हैं। उन लोगों का विकेट लेना कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट करेगा जीशान का, और गोइंग फॉरवर्ड अब वो एक ऐसे वैल्यूएबल एसेट बन गए हैं शायद जिनको ड्रॉप करने से पहले एसआरएच 2 बार सोचेगा। बिल्कुल, आज दिल्ली कैपिटल्स के सामने जब एसआरएच बॉलिंग कर रही थी तो यहाँ पर 7 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की। जो 3 विकेट झटके थे वो जीशान अंसारी के ही खाते में आए, और इससे बेहतरीन डेब्यू मैं नहीं समझ सकता किसी भी खिलाड़ी का हो सकता है। तो अब कह सकते हैं आईपीएल 25 में एक नए तरीके के टैलेंट्स देखने को मिलेंगे।